नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसमें यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? जो कि टिहरी बांध बताया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए ऑप्शन भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी कोसी बांध। कौन सा है सबसे बड़ा बांध? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भीलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। तो टिहरी बांध किस दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी व भीलांगना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, महानदी पर, चेनाब नदी पर, सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चेनाब नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, झारखंड में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो ये आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, टोंस। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बी तेलंगाना में, सी कर्नाटक में, डी तमिलनाडु में। मेंटूर बांध कहाँ स्थित है? आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। कोयना बांध कहाँ है? आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? जयसी, रसखान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। क्वेश्चन नंबर कौन सही होगा आपका? सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा में, कासगंज में, कन्नौज में, लखनऊ में। कहाँ है अमीर खुसरो का जन्म? एटा में है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सैफुद्दीन महमूद के, निजामुद्दीन औलिया के, असदुल्ला वेग के, मोइनुद्दीन चिश्ती के। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान। वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, हर्षवर्धन। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महान हिंदू विधि निर्माता थे? कपिल, कौटिल्य, मनु, वात्स्यायन। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, निजामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, नसीरुद्दीन अहमद को। किसको माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में और 670 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 570 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जीके संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि विज्ञान से और आपके भूगोल से और राजनीति शास्त्र से भी आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अब आप देखते हैं विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का
काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप लोग इनको देखिए और इनको प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। शहद का प्रमुख घटक है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। किसका है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माल्टोज का। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। कौन सी है आपका? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। क्या होते हैं आपका? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। कौन सा प्राप्त करता है? ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है कहाँ? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। किसमें होता है? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से। अगले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि दिवस से संबंधित है, आप लोग उनको भी देख लीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 2 जून को, 28 जनवरी को और 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 26 जुलाई को, 29 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं 2 दिसंबर को। निम्न में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी, 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 24 फरवरी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, 6 अप्रैल को, 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 27 सितंबर को, 28 सितंबर को, 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है किसान दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, 4 दिसंबर को, 18 दिसंबर को और 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पुरस्कार से संबंधित हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? 1954 से, 1961 से, 1965 से, 1969 से। आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर, मैग्सेसे, भारत रत्न और ज्ञानपीठ। ऑप्शन नंबर सी आपका भारत रत्न। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के और मलयालम साहित्य के। किसके थे? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मलयालम साहित्य के। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, के.वी. पुटक्का, उमाशंकर जोशी। कौन थे आपका? जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? H.S. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी दिनकर सिंह। कौन था? सुमित्रानंदन पंत।
जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, लेखक सुमित्रानंदन पंत। ये आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी है, आप लोग इसको बार बार देखते रहिए। ये बहुत ही विभिन्न किताबों से छांट कर मैंने इसको कलेक्ट किया है, जो कि यूपी पुलिस और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो जिस तरह के उसमें क्वेश्चन आते हुए हैं उसी तरह से छांट के मैंने इसको बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने अदर दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे ये आपके विद्यार्थी